इफ्तार पार्टियां घर में देते थे क्या? प्रधान यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के बिरयानी खिलाया, वो सही था? बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान कब लिखा था? बाबा साहब वो 19 नवंबर 1900। रिजर्वेशन भी हट जानी चाहिए। क्यों हट जाना चाहिए रिजर्वेशन, मेरे को बताओ। इक्वालिटी खत्म। अरे भाई equality सुनो, खत्म में चली मैं गई। इसका जवाब देता हूँ ना, जवाब अभी दो। 2 मिनट ध्यान से जब सुनना, हाँ। पता चल जाएगा। रात में एक के साथ एक पौवा फ्री वाला दूंगा, रोटी अलग खिलाऊंगा। चल चल छोड़ो भैया, सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ 15,000 दिए से। 70 सालों में जो टोटल देश का कर्जा था वो सिर्फ 55 लाख करोड़ था, ये आपको भी पता होगा, देश को भी पता है। और अभी कितना 1,55,000 करोड़ है। अगर आप कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाते हैं और कर्जा लेके बनवाते हैं तो ये कौन सा विकास है? ये तो कोई विकास ही नहीं है ना। अगर आप अपना घर बनवाते हैं और कर्जा लेके बनवाते हैं तो आप तो किसी काम का हो ना, आपने तो कर्जे लेके बनवाए। और मैं ही वो एक झोपड़ी बनवाता हूँ, झोपड़ी ही से बनवाता हूँ, लेकिन अपने मेहनत से बनवाता हूँ, तो मैंने कम से कम उतना तो कमाया। मेरा ये मानना है। दूसरा मानना क्या है, संविधान कहता है कि हमारा देश पंथ निरपेक्ष है, यानी किसी भी एक धर्म को बहुमति नहीं मिलेगी। ठीक है, पहले मैं आपकी भाई कह रहे हैं कि मोदी जी बढ़िया काम किए, लेकिन मोदी जी का कुछ ऐसा पॉइंट है कि एक तो कर्जा लेके सड़क अगर यहाँ देश के अंदर बन रही है वो बढ़िया नहीं है। अपना हम बिना पैसे के झोपड़ी बना लेंगे, लेकिन कर्ज से अगर घर बनाएंगे क्या फायदा? भैया ये जो देश विकास करता है, मोदी जी के घर पे मशीन लगी है क्या कि नोट पे नोट छापते जाओ? ये चीज़ वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है कि कितना नोट किस देश को छापना है, ठीक है ना। अमेरिका के ऊपर 160, उसके जीडीपी का 160% कर्ज है। चीन के ऊपर लगभग 200% कर्ज है। भारत के ऊपर अभी भी 80% कर्ज है। और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर देखोगे ना तो इस समय सबसे ज़्यादा, अगर पूरे वर्ल्ड में गिनीज बुक में नाम आए कि भारत में सबसे लंबी सड़क बन रही है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से। रोड की कंडीशंस देख लो अब कितनी अच्छी बनने लगी। 2-2 घंटे में हम यूपी से आगरा और देहरादून पहुँच जा रहे हैं। तो भैया ये सब विकास नहीं है। मोदी जी ने घर पे क्या मनी प्लांट बना रखा है कि भैया दबा के पैसे ही आएंगे? कुछ भी बोलते हैं सर, कुछ भी बोलते हैं। अरे नोएडा में सबसे बड़ी सैमसंग की कंपनी पूरे विश्व की खुल गई। भारत डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया। 16,000 करोड़ का डिफेंस एक्सपोर्ट कर रहा है। जेवर एयरपोर्ट बन रहा है। अरे क्या नहीं बन रहा है? जामनगर में एक अंबानी की शादी थी, जो ये कांग्रेसी चमचे जो चिल्लाते हैं कि अरे अंबानी अडानी का विकास किया, अंबानी अडानी का विकास किया। जामनगर में सिर्फ एक शादी की वजह से इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया सर। तो भैया फिर हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे क्या? अरे इजराइल में हाइफा पोर्ट अडानी ने एक्वायर किया है। तो जब पूरे देश विदेश में डंका बजाने वाले हमारे बिजनेसमैन हैं तो उसका समर्थन भी तो हम करेंगे ना। एक तरफ अमेरिका का एग्जाम्पल ये लोग देते हैं कि अमेरिका विकसित है। अरे अमेरिका मार्क जुकरबर्ग को प्रमोट कर रहा है, अमेरिका जेफ बेजोस को प्रमोट कर रहा है, अमेरिका टिम कुक को प्रमोट कर रहा है। और हमारे मोदी जी अगर अंबानी अडानी को प्रमोट करते हैं, इनके पेट में दर्द होने लग जाता है। नेशनल हेराल्ड को प्रमोट करो तो ठीक है, जो इतना बड़ा घूस खा के बैठे हैं, लेकिन अंबानी अडानी का प्रमोट करो तो इनको दिक्कत है। तो भैया वो जमाना चला गया। अब वो रात कयामत तक नहीं आने वाली जिसमें नेशनल हेराल्ड जैसे लोग ऊपर रहेंगे। अब अगर कोई ऊपर जाएगा वही बंदा जाएगा जो हमारे बारे में सोचेगा, जो हमारे विकास के बारे में, हमारे हित के बारे में सोचेगा। कश्मीर से रलीब गलीब शलीब के नारे निकलते हैं, वो सही है भैया। तुम कम्युनल लॉ बिल ला दो, वो सही है। तुम वक्फ बोर्ड बना दो, वो सही है। तुम हज पे सब्सिडी दे दो, वो सही है। तुम मौलानाओं को सैलरी दे दो, वो सही है। लेकिन अगर वैक्सीन दोनों को लग रही है तो गलत है। अगर राशन दोनों को मिल रहा है तो गलत है। अगर शौचालय दोनों को मिल रहा है तो गलत है। घर दोनों का बन रहा है तो गलत है। तो भैया मैं चाहूंगा जिस हिसाब से मोदी जी ने दोनों को वैक्सीन, दोनों को राशन, दुनिया भर की चीजें दोनों के लिए करिए ना। अगर इसको धर्म की राजनीति बोलते हैं ना ये लोग, तो भैया जब तक मोदी जी ऐसी धर्म की राजनीति कर रहे हैं तब तक मेरा वोट बीजेपी को जाएगा। और जिस दिन इन्होंने धर्म की राजनीति ऐसे करनी बंद कर दी ना, तो भैया ना मेरा वोट जाएगा, ना मेरे घर वालों का वोट जाएगा, ना मेरे दोस्त यारों का वोट जाएगा। अच्छा, आपको कहाँ पे लगा कि मोदी जी सिर्फ एक ही धर्म को प्रमोट करते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप देश के किसी एक सेंटर सबसे ऊंचे पोस्ट पर है, ऐसी जगह पे हैं, तो आपको देश के बारे में सोचना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ना कि किसी एक धर्म को लेकर चलना चाहिए। अपमान किसका किया? अपमान किसका किया यहाँ भारत? बिल्कुल किया। अगर कोई प्रधानमंत्री, कोई बात नहीं, अगर कोई प्रधानमंत्री अगर हिंदुत्व को लेकर चलता है और उसको प्रमोट करता है तो अपने आप ही ये मुसलमान का भी अपमान होता है, बाकी धर्मों का भी अपमान होता है, सिख ईसाई बहुत सभी का अपमान होता है। जवाब सुनोगे? जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे ना, तो उन्होंने क्या बोला था? देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक मुसलमानों का है। वो तो सम्मान था। जब इंदिरा गांधी थी, उन्होंने हमारे कार सेवकों पर गोली चलवा दी थी, वो तो भैया सेक्युलरिज्म का सूरमा थी। उसके बाद जब राजीव गांधी आए, उन्होंने शाहबानो केस में कॉन्स्टिट्यूशन को लात मारते हुए उसके ऊपर इतना बड़ा शरीयत बैठा दिया, शरीयत को कॉन्स्टिट्यूशन में ला दिया। वो तो भैया बहुत ज़्यादा वो था। और अगर मोदी जी खुद हिंदू है, ये लोग इफ्तार पार्टी दें, तो भैया वो बहुत बड़ा सेक्युलरिज्म है। लेकिन अगर मोदी जी हिंदू है, जबकि संविधान ने अधिकार दिया है कि भैया तुम अपने धर्म का पालन कर सकते हो, तो मोदी जी
इफ्तार पार्टियां घर में देते थे क्या? प्रधान यासीन मलिक को यासीन मलिक को प्रधानमंत्री कार्यालय में बुला के बिरयानी खिलाया, वो सही था? मतलब मोदी हिंदू है और हिंदू का प्रचार कर रहे हैं तो खराब है। कैसे अंधभक्त है भैया। अच्छे काम करने के लिए घर से बाहर किया जाता नहीं, है, एक मिनट। तब लोग उसका अनुसरण करते हैं। इसका जवाब नहीं, दो। हम अच्छा काम करेंगे इसका जवाब दे। तो ये सर बोल रहे हैं कि मतलब प्रधानमंत्री को इक्वल होना चाहिए, देश को इक्वल होना चाहिए। तो भैया सर से मैं विनती करूंगा, जो इनका वक्फ बोर्ड बना है उसको निकलवा दो, जो वक्फ बोर्ड बना है उसको हटा देना चाहिए ना मुसलमानों के लिए। बोर्ड का कभी आपने विरोध किया? आप मैंने नहीं किया उसका विरोध। निकाल देना चाहिए। क्यों नहीं कह रहा? देखिए अगर है तो निकाल देना मगर चाहिए। क्यों? सुनिए ठीक है, तो एक धर्म का पता है लेकिन दूसरे का कुछ नहीं पता है। मेरे को एक धर्म का नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी एक धर्म को लेकर चलो, मैं कह रहा हूँ कि सारे धर्म का सम्मान होना चाहिए। और अगर कोई सुनिए कैसे हो रहा है सम्मान, अगर कोई रिजर्वेशन भी हट जानी चाहिए। क्यों हट जाना चाहिए रिजर्वेशन, मेरे को बताओ। इक्वालिटी खत्म। अरे भाई अब equality सुनो, खत्म में चली मैं गई। इसका जवाब देता हूँ ना, जवाब अभी दो। 2 मिनट ध्यान से जब सुनना, हाँ, पता चल जाएगा। जवाब दो। अब जब इनकी किसी बैठ आदमी को 3000 साल तक ना किसी शिक्षा पे ना बिजनेस पे किसी को देखो, भाई सुन ले, सुन ले। जवाब दे दूं मैं। अभी ये ज्ञान दे रहे थे, संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इतना पढ़ाने वाला कौन? अगर इतना ही दबे हुए थे तो उन्होंने पढ़ कैसे लिया? और इतना ही अगर ब्राह्मण और क्षत्रिय उनके विरोध में थे तो उन्होंने संविधान कैसे बना लिया? विदेश कैसे चले गए? मान कैसे लिया? और उनको पढ़ाने वाला जो अम्बेडकर सर ने उनको मिला है वो भैया ब्राह्मण थे, तो कहाँ से हो गया भैया? ये कौन है पता है? ये चंद्रशेखर रावण के पाले हुए जो नीले कबूतर है ना, ये वही लोग हैं। कुछ पता जाता है नहीं, कुछ पता जाता है नहीं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान कब लिखा था? बाबा साहब वो 19 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था और लागू 1950 में हुआ था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। सुनो मैं बता दूं, जो संविधान का जो सबसे अगर आप पढ़ोगे ना उसमें तो हिंदू कोड बिल है, ठीक है, जो संविधान लागू ना पहले से इस पे मनुस्मृति लागू था देश पे, जो हिंदुओं में वो डिबेट बहुत लंबा चला जाएगा, वो मनुस्मृति होगा। ये बताओ 2024 में मोदी आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आने चाहिए। अगर आते हैं तो दुख की बात है, वैसे तो नहीं क्या आने। दुख है? अगर मोदी आएंगे क्या दुख की बात है? अगर वो फिर से आएंगे तो फिर भी वो धर्म का एजेंडा होगा और फिर से इन्हीं 5 सालों में फिर से गुमराह करेंगे देश को, और कुछ नहीं होगा। बस यही। अब ये इतने बड़े अनपढ़ हैं, ये बोल रहे हैं धर्म का प्रचार होगा। उस टेम्पल इकोनॉमी से मात्र एक दिन में 50,000 करोड़ से ज्यादा डोनेशन आ गया राम मंदिर में। अभी कर्नाटक की बात बता रहा हूँ, ये बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि भैया पार्टीशन नहीं होना चाहिए। कर्नाटक में 350 करोड़ रुपए चर्च के लिए और मस्जिद के लिए दिए। सुनो भाई, कर्नाटक में ना कांग्रेस सरकार है, 350 करोड़ रुपए उन्होंने चर्च के लिए दिए और मस्जिद के लिए दिए, और मंदिर से 10% का टैक्स वसूल रहे हैं। ये सेक्युलरिज्म का सुरमा है क्या? सबसे पहले उन्होंने शौचालय दिए, सबसे पहले घर बनवाए, सबसे पहले राशन दिया, वैक्सीन लगवाया, आयुष्मान योजना दी, धारा 370 हट गया, राम मंदिर बन गया, ट्रिपल तलाक हट गया, यूसीसी आ गया, सीए की बात हो रही है। इतना सब काम होने के बाद राम मंदिर बना है। इनसे पूछिए धारा 370 हटने से ये खुश हैं? ये बताओ अगर मोदी जी नहीं आएंगे कौन आप चेहरा मानते हैं कि मोदी जी के सिवा और कोई उसको पेश करना चाहिए देश का प्रधानमंत्री? मोदी को हटा के कोई भी आ जाए, कौन आना चाहिए यार? कोई एक नाम। कांग्रेस आ जाए। इनके पिताजी को बना दीजिए, इनके पिताजी को बना दीजिए प्रधानमंत्री। एक मिनट भाई, तेरे बीच में बोला मैं, तेरे बीच में बोला। देखिए इनके पिताजी को बना दीजिए, हम तो इधर खड़े ही होते हैं डेली, समझ रहे हैं? ये तो पढ़े लिखे हैं, ये तो आप तो कभी कभार आते हो। चंद्रशेखर रावण के चमचे, नीले कबूतर, आप चमचे हो। सुनो, इसी काम के लिए आजा मेरी दुकान पे, आजा 12,000 रुपये दूंगा, रात में एक के साथ एक पौवा फ्री वाला दूंगा, रोटी अलग खिलाऊंगा। चल छोड़ो भैया, सबके सामने ऐलान कर रहा हूँ, 15,000 दिए से काम करेगा मेरे पास, एक के साथ एक पौवा भी दूंगा रात को, केजरीवाल वाला खाना 3 टाइम का खिलाऊंगा। काम कर मेरे पास आके। ये जो चमचे बोल रहे थे ना, यहाँ आते हैं, कैमरा पे दिखा देना ये कितने तारीख के? 2 दिन पहले की है भैया, मेरी सैलरी क्रेडिट हुई है मेरे अकाउंट में। तो तुम्हारी तरह चमचागिरी नहीं करता हूँ भाई, एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ, एमएनसी कंपनी में जॉब करता हूँ, और मल्टीनेशनल कंपनी, और उसी मोदी की देना भैया कि अब अपना ईमेल खोलता हूँ ना तो वर्क इंडिया, उसके बाद इंडीड, दुनिया भर के मेल आते हैं कि यहाँ जॉब खाली है, यहाँ जॉब खाली है। ऐसे चमचे मुंह उठा के लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए बस हम एक बात कहेंगे, अगर 10-20 रुपए हो तो बरनाल ले लें, ना हो तो हम दे देंगे, 10-20 ले लो, क्योंकि आपकी जले या ना जले आएंगे तो मोदी। ये कह रहे हैं कि फिर वो धर्म का प्रचार करेंगे, एक ही वही एजेंडा। धर्म का प्रचार क्यों ना करें? अपना धर्म, हम अपने धर्म का प्रचार नहीं करेंगे, इसमें कोई चोरी है?
इसमें कोई चोरी है? कोई मुस्लिम भाई है वो नमाज पढ़े उसको कोई गलती है? हमारा हम जय श्री राम बोलेंगे इसमें कोई गलत है? क्या नहीं हो रहा? सड़क नहीं बन रही है, एम्स नहीं खुल रहा है, एयरपोर्ट नहीं बन रहा है, क्या नहीं बन रहा है? इनको अगर इतनी प्रॉब्लम है ये सब्सिडी छोड़ दें, आयुष्मान कार्ड छोड़ दें, जो हर महीने राशन लेते छोड़ दें, तब हम समझेंगे इनको प्रॉब्लम है। सारा माल फ्री वाला चाहिए लेकिन परेशानी है। मोदी के आने से बड़ी परेशानी। इनको आग, मैं बताता हूँ, एक मिनट, इनको आग मंदिर से लग रही है, सुन रहे हो? इनको आग लग रही है मंदिर से, समझ रहे हो? इनका और भूला हुआ, ये देखो ना, दिखाना भाई साहब, इनका भुना हुआ चेहरा, इनको आग ही मंदिर से लग रही है। अरे मैं कह रहा हूँ सब जगह मंदिर बनेगा। और सुनिए सुनिए, बेवकूफ बनाया जा रहा है, इनके पिताजी ने इनको पैदा करके बेवकूफ बना दिया। सुनिए, अभी तो मथुरा और काशी बाकी है, अभी ऊपर से लेके पूरे ना भुने तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। देखो ऐसे लोग कौन है पता है? मोदी का कोविड में वैक्सीन लगवा लिया, मोदी का फ्री में राशन ले लिया, मोदी के शौचालय में जाके हक दिया, मोदी के खिलाफ उल्टा सीधा बोल दिया, उसके बावजूद आके विक्टिम कार्ड खेल दिया कि भैया डेमोक्रेसी खतरे में। तो भैया सीधी सीधी बात है, जो राष्ट्रहित की बात करेगा, जो जनहित की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो शिक्षा की बात करेगा, और उससे सबसे बड़ी बात जो हिंदुत्व की बात करेगा, वही गद्दी पे राज करेगा। और जो बात नहीं कर रहा है, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, कहाँ कांग्रेस राजीव गांधी में 400 सीट थी और आज कहाँ 3 सीट पे आके अटकी, और कर्नाटक भी अभी जाने वाला है। खत्म होने वाला है उनका, वो भी खत्म। कोई छोटी सी बात बताऊं, सुनिए, आप 2024 छोड़िए, 2029 में बोलिए, योगी जी क्या लेकर 2027 में योगी जी कैसे आएंगे? अबे ये बताएंगे? सुनिए, अरे इनको बोलने दीजिए, ये चंद्रशेखर रावण के कबूतर है, इनको बोलने दीजिए, उड़ जाएंगे, ये उड़ जाएंगे। सुनिए सुनिए, एजेंडा इनको छोड़िए, एजेंडा को। ये अभी सुनिए सर, इन्हें राम मंदिर से ऐसी आग लगी हुई है, ऐसी आग लगी हुई है, हर चीज में राम मंदिर, हर चीज में। अरे मोदी जी क्या कर रहे हैं? मोदी जी क्या कर रहे हैं? 14 लेन वाले एक्सप्रेसवे देख लो, 14 लेन वाले एक्सप्रेसवे देख लो, बॉम्बे हाईवे वाला वो देख लो, जहाँ 7 घंटे का रास्ता 2 घंटे का कर दिया। 10 साल बाद आए हैं दिल्ली, चांदनी चौक को हम पहचान नहीं पाए, इस बार आए तो 10 साल बाद हमारे यूपी से आ रहे, सुल्तानपुर से, अयोध्या के बगल से आ रहे। ये बताइए आप कहाँ से? हम सुल्तानपुर से, अयोध्या के बगल, अयोध्या के एकदम बगल से ही है। और पहले हम करोल बाग से मोबाइल पार्ट का काम करते थे, तो 10 साल बाद अब हम चांदनी चौक पहचान नहीं पाए कि ये क्या बदलाव हुई तो है। चाहे नाम की सूची भी आ चुकी है बीजेपी की तरफ से भी और पार्टियों की तरफ से भी। क्या लगता है आपको योगी जी पे कितना भरोसा है? कितनी सीट ला रहे हैं योगी जी के बल पर? 100 पे 100 भरोसा हमें योगी जी पे, और 80 पे 80 आएगी। अखिलेश यादव क्या करेंगे? चंद्रशेखर रावण क्या करेंगे? ऐसे परेशान रहेंगे जैसे 10 साल परेशान थे, ऐसे और 10-20 साल परेशान रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी क्यों आने चाहिए? तीसरी बार मोदी जी आए तो क्यों आए? मोदी जी में क्या खूबी, क्या खासियत है? बहुत अच्छी खूबी है, सड़क देख लीजिए आप, एम्स देख लीजिए, एयरपोर्ट देख लीजिए। 15 लाख 10 साल और आने दो, हम इनको दिलाएंगे। नाम पता तुम दो अपना, 10 साल और रहने दो मोदी को, 15 लाख तुम्हें हम दिला देंगे, ठीक है? घर पे मत बैठना, काम करना, 15 लाख कमा लोगे 10 साल में। 15 लाख, एक मिनट, इनको 15 लाख की जवाब चाहिए ना। 15 लाख, एक राशन नहीं मिनट, चाहिए। 15 लाख मिल गया, एक मिनट, इनको हम 15 लाख, वो जो कार्ड हम लोग को बनता है, इला 5 लाख वहाँ चला गया, 5 लाख हम मंदिर के लिए छोड़ दिए, ठीक? हाँ, कौन? तुम्हारे मुंह पे तुमको मुंह पे एम्स में भाई का इलाज हुआ है, एम्स में हुआ है, तुमको पता नहीं है? जब पता नहीं है तो काहे बोल रहे हो? और हमारे आर्मी जो है, हमारे आर्मी जो मजबूत हुआ, वहाँ 5 लाख चला गया, हमारा 15 लाख का हिसाब हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक? आप काम क्या करते हैं? हम ऑटो चलाते हैं। और ऑटो चला के 15 लाख दान कर दिए? बिल्कुल, हमको जब सरकार बोली थी हम 15 लाख देंगे, तो हमको 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया, जो वो हमको भाई हर एक साल जो मिलता है ना। हमारा चाचा का लड़का बीमार था, एम्स में आकर उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ उसका 5 लाख में, ठीक? और दूसरा बात, 5 लाख हमारे सेना के लिए चला गया, और सुनिए 5 लाख हमारे सेना के लिए चला गया, 10 लाख का हो गया हिसाब, 5 लाख हमारे मंदिर के लिए चला गया, 15 लाख का हिसाब हो गया। अब तुमको क्या दिक्कत है? हमारे बाजुओं में दम है ना, ये बाजुओं में दम है, ठीक? 15 लाख, एक मिनट, ये जो 15 लाख था, 15 लाख का मुद्दा बीजेपी नहीं उठाया था, ये रामदेव ने कहा था कि एक मिनट, तुम नहीं देते हो टैक्स, हमारे हर एक मंदिर देता है, हमारा हर एक मंदिर देता है। नहीं पता? तमिलनाडु का सुनो सुनो सुनो, टैक्स जो है ना हमारा हर एक मंदिर देता है, तुमको नहीं पता? पटना का हनुमान मंदिर वो भी टैक्स देता है, कैंसर हॉस्पिटल, ठीक? सुनो, तिरुपति बालाजी साल का 15,000 करोड़ वो हर एक साल सरकार को टैक्स देता है, तो हम मंदिर के ऊपर क्यों नहीं बात करेंगे?
बोलो कौन लेता है? ये लोग लेते ये लोग हैं और हमारे मंदिर से ही जाता है। और जिस दिन टैक्स दिक्कत क्या हुआ? जिस दिन मंदिर नहीं पता हो तो मत बोलो। जिस दिन और जिस दिन मंदिर ने टैक्स देना बंद कर दिया ना, उस दिन हज की सब्सिडी भी बंद हो जाएगी कि हमारे मंदिर के टैक्स के पैसों से हज की सब्सिडी जाती रही है। और ये तो सुनो, मंदिर का टैक्स अगर ले रहे हो तो मस्जिद और गिरजाघर का भी टैक्स लेना शुरू करो। क्या जांच होनी चाहिए और लोकतंत्र की आज़ादी भैया, इसलिए हम भी खुल के बोल रहे हैं।